नहीं पता कर सकते कि आदमी कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, यही है। तो हम लोगों के मन में कभी कभी ऐसी किसी प्रश्न को लेके या किसी के लेके हंसी या झंझलाहट आ जाती थी, मगर डॉक्टर पंकज शास्त्री के चेहरे पर कभी भी या उनके वचनों में कभी भी क्रंच मात्र का भी हमने कभी कोई शायद नहीं देखी। तो इसीलिए मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ, उनके ज्ञान को और उनके तरीके को। तो तरीके की बात जहां तक आई है, तो देख हमारे इस ग्रुप में सभी तरह के श्रोता रहे हैं, ज्ञानी मनोरिया जी, महेंद्र भाई साहब जी जैसे, और बहन जी संतोष जी, शारदा जी, विजय जैसी सीनियर भी रहे हैं, और जूनियर हमारी बेटी दिव्या, स्वाति, आस्था, आदित्य, नेहा, ये सब छोटे छोटे यंगस्टर्स भी रहे हैं इसमें। और इसके बीच में हम लोग कहीं सारे जो लोग रहे हैं, इसके बीच में कहीं रहे हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, मगर कई बार ऐसा लगता है कि कोई भी अभी तक नहीं जो है समझ पाए। तो ये पूरा ग्रुप हमारा विविधताओं से भरा हुआ है, और शास्त्री जी ने उसको अत्यंत ही सरल और एक्सेप्टेबल शब्दों में सबको समझाया है। जैसे हम भगवान के समुद्रण की बात हो सकता है थोड़ी मैसी लगे, मगर फिर भी वो बात सुनते आए हैं कि वो दिव्य वाणी सुनती खिड़ती है और सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको समझ लेते हैं। तो निश्चित रूप से उसी का अंश या उसी को लेकर उसी को अपना स्टैंडर्ड बना के शास्त्री जी ने हम सबको उद्बोधन दिया है। मैं ये बात कहने में कोई मुझे संकोच नहीं। तो शास्त्री जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, समय की सीमा है। शास्त्री जी के साथ साथ में उनके परिवार को श्रीमती प्रियंका जी, उनकी बेटी आर्या और आपती जैन का भी धन्यवाद इसलिए कहना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने शास्त्री जी को समय ना दिया होता और फ्री ना किया होता तो शायद हम लोगों को ये धर्म लाभ ना मिल पाता। इसी क्रम में मैं पंकज शास्त्री और संजीव शास्त्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके ज्ञान से हम लोगों को और अच्छे से विषय को समझने का मौका मिला। इस क्रम में अशोक भाई साहब, जो कि इस सारे संयोजन के संयोजक रहे हैं और इतने अच्छे से उन्होंने संयोजन किया है कि जैसे नैमी चंदी ने बोला ना कि वो इतने सरल और स्वभावी हैं कि शायद उनके गुण के कारण ही हम सब जुड़े रहे। तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनमें सभी लोगों को जोड़ के रखने की अद्भुत क्षमता है। अशोक जी में अद्भुत क्षमता है। अब मुझे इस वास्तु जनालय से जुड़े हुए अभी 1-1.5 वर्ष ही हुआ है, मगर उनका ही ये सरल और स्वभाव है कि मैं अपना समय वहां दे पा रहा हूं। तो अशोक जी के कारण ही ये सब संभव हो सका है। अशोक जी के लिए भी मैं आदरणीय भाभी जी, संगीता भाभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। वो परिस्थिति सभी के साथ है। संगीता भाभी जी यदि उनको इतना समय ना देती और इतनी उनकी एब्सेंस में भी उनने संचालन किया। हाँ, ये बात भी है, जब अशोक भाई साहब बहुत व्यस्त हुए, कभी 1-2 बार उनको कोई मीटिंग अत्यंत आवश्यक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, तो उस समय संचालन संगीता भाभी ने क्यों मैं को चालू रख के किया हुआ है। तो मैं उनका वो भी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में मैं आभारी हूँ उन सुधी श्रोताओं का, जो जैसे महेंद्र जी हैं, अभी बोल रहे थे कि मेरे प्रश्नों से कभी ऐसा हुआ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्रश्नों के कारण ही विषय को और स्पष्ट करने में जो है हम सब लोगों को मदद मिली है, और विषय उनके प्रश्नों के कारण ही हम सब विषय को और अच्छे से समझ सके हैं। तो उन सब श्रोताओं का भी आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ बिटिया हमारी एक छोटी सी जो प्रेरणा के स्रोत रही है, जिसने आज सुबह मंगलाचरण किया था, ऋतुल कुमारी, ऋतुल जैन,
और आर्या जैन, इनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनने भी कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरित किया है कि इतनी छोटी बच्ची इतने शुद्ध उच्चारण के साथ जो है यदि तत्वार सूत्र पढ़ सकती है तो वो हम सबके लिए भी वो चैलेंज है एक तरह से, और उन्होंने भी हम सबको प्रेरित किया है निश्चित रूप से। दिव्या और स्वाति जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपने प्रश्नों से बीच बीच में जो है हम लोगों को विषय को समझने में मदद करी है और प्रेरणा दी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यंगस्टर से भी किसी चीज से आज सारे दूर, हम जब महाराज जी को सुनते हैं, सभी महाराज जी को सुनते हैं, कुमार सागर महाराज जी को विशेष तौर से, तो उनमें एक पीड़ा है, उनके अंदर चिंता है कि यंगस्टर्स जो है या नई पीढ़ी जो है कैसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, ये जानते हुए भी कि ये मार्ग जो है सही है, अच्छा है, इससे जीवन में बहुत उत्कृष्टता आने वाली है, फिर भी हम उनको इस मार्ग से नहीं लगा पा रहे, इस मार्ग में नहीं लगा पा रहे। ये सब हम जानते हैं कि ये मार्ग अच्छा है, इससे सबको फायदा होने वाला है। मैं परलोक की या जन्म के बाद की, मतलब मरण के बाद की, अगले जन्म की बात नहीं करता हूँ। इस जन्म में भी यदि इस चीज को समझा जाए तो इतना व्यवहारिक है ये कि इसका कोई शब्द नहीं है इस बात को कहने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने 10 दिन यहाँ पंडित बेनाड़ा जी को सुना था, जब आचार्य श्री का यहाँ चातुर्मास हुआ था, तो सुबह आचार्य श्री जो है वाचन करते थे तत्वार सूत्र का, शाम को बेनाड़ा जी उसके प्रश्न उत्तर देते। तो 10 दिन उनसे मैंने ये समझ में आया कि ये तत्वार सूत्र में भी सारा मैनेजमेंट के लक्षण है, इसमें सारे मैनेजमेंट के लक्षण है। भाई किस परिस्थिति में आपको कैसा स्वभाव, कैसा बर्ताव करना है, व्यवहार इतना व्यवहारिक है। मतलब तत्व का ज्ञान कराने के साथ साथ व्यवहारिकता में भी इसको उतारा जा सकता है और समाज में या लोगों में अपना स्थान बनाया जा सकता है। उससे कई चीजों के हल, प्रैक्टिकल हल भी निकलते हैं। मैंने ये चीज वहां से देखी है कि कब आपको शांत रहना है, कब जो है अपनी बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये सारी चीजें भी इसके विशेष अध्ययन से प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए मुझे अत्यंत खुशी है। अशोक जी ने एक बात कही थी कि जो शुरू में कुछ लोग आए थे और बाद में इतना कठिन विषय होने के साथ साथ जो है, मगर मैं आज देख रहा हूँ कि जो शुरू में 2-3-4 दिन रहे और जुड़ गए, वो लोग भी आज जो है जुड़े हुए हैं। तो उनको भी मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि यदि विषय को पूरा तरह से समझा जाए तो ये बहुत उपयोगी होगा। साथ में मैं पंडित जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनसे बिछड़ने का दुख हो रहा है मुझे परसों से ही, जब उन्होंने कहा था कि अब समय अंतिम आ गया, तभी से ऐसा लग रहा है कि अब क्या करेंगे। तो मुझसे उनका निवेदन है कि आगे कुछ ना कुछ जो है हम लोगों को ऐसा मार्गदर्शन करते रहें। और मैं भी सभी लोग श्रोताओं की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ पंडित जी को कि इसको जितना भी हो सकेगा अपने जीवन में उतारेंगे और इस अध्ययन को हम चालू रखेंगे, इसको मतलब जो चालू रखेंगे और इसका ज्ञान का उपयोग अपना आत्मा के उत्थान में, साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी आपने जो ज्ञान दिया है उसको उतारेंगे। ये हम सभी श्रोताओं की तरफ से पंडित जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को सादर जय जय, बहुत 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 धन्यवाद राजेंद्र जी। राजेंद्र जी काफी भावुक हो रहे थे और यही स्थिति हम सभी की है, ऐसा नहीं है कि ये स्थिति अकेले राजेंद्र जी की है। जब आपने बोला था कि ये समाप्त हो जाएगा आज के दिन, तो सभी को लग रहा था कि थोड़ा सा भावुक क्षण थे वो, पर आगे हमेशा हम सभी लोग मिलते रहेंगे। पंडित जी का सहयोग हमेशा हमको प्राप्त रहेगा और हमें मालूम है कि वो आग्रह के बहुत कच्चे हैं। 2 बार उनको बात कहेंगे, तीसरी बार कहेंगे तो मना नहीं कर पाते किसी चीज के लिए, तो इसलिए वो हाँ कह देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है हमेशा। और भी क्षमा करना अब आप भैया, सभी लोग अशोक जी क्षमा करना जरा। हाँ अशोक भाई साहब हाँ जरा क्षमा करिए, आपने बोला था हफ्ते में 1 दिन मिला करेंगे, जुड़ेंगे, उसके विषय में क्या हुआ? अच्छा हाँ सब हाँ उसके बारे में अभी हमने पंडित जी से बात की नहीं है, और अभी हम ग्रुप पे देख लेंगे, अपनी व्यवस्थाओं को समझ लेंगे, और अगर अपन को ऐसा लगता है कि सप्ताह में 1 दिन हमको मिलना है
तो हम वो व्यवस्था कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। पर अभी कुछ दिन के लिए हमें विराम लेना पड़ेगा। पंडित जी भी अभी थोड़ा सा उनको अपने ऑफिस के कामों से जाना है और हमें कोई नया टाइम शेड्यूल सेट करना पड़ेगा एक्चुअली। तो हम वो क्या टाइम शेड्यूल ठीक रहेगा, क्या विषय रहेंगे, किस बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, तो इस पर हम विचार कर लेंगे और हम पुनः इस श्रृंखला को रखेंगे, जारी रखेंगे। सप्ताह में एक दिन का तो हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे और इसकी जानकारी भी ग्रुप पे दे दी जाएगी सभी को। इसका लाभ सबको मिलता रहे। हम सभी लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। हम सभी लोगों को ये स्वाध्याय में हम एक ही उस मनोदशा के साथ में इसमें जुड़े रहे और हमने बहुत इसको आनंद लिया, इसका चीजों को समझने का। तो हम समझते हैं कि अगर इसका ये सिलसिला जारी रहेगा तो हम सभी के उपयोग के लिए है और बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए पूरे प्रयास हम करते हैं और तब तक हम ग्रुप पे अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे, अपनी जिज्ञासाओं को बताएंगे। जी भाभी। हाँ। सरिता भाभी, आप एक्चुअली क्या है कि हाँ आपको जी आपको बोलने के लिए हम बुलाने वाले थे, पर क्या बताएं वो समय भी कम था, तो इसलिए उस समय नहीं बोला था। अभी अपने पास समय ही समय है, आप बिल्कुल बताइए। हाँ आदरणीय पंडित जी साहब, अपने पंकज जी पंडित जी साहब, आलोक जी पंडित जी साहब, संजीव जी पंडित साहब, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका ज्ञान तो बहुत विस्तृत है। अपने सभी स्वाध्यायी श्रावक भाई बहनों को सादर जय। आदरणीय अशोक भाई साहब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके अथक प्रयासों और सहयोग से हमको यह अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी अज्ञानी हूँ, मैंने तो कभी पाठशाला भी नहीं पढ़ी। ऐसे तत्वार्थ सूत्र जैसे महाग्रंथ की वाचना एवं स्वाध्याय का मुझे प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है। ज्यादा तो कुछ नहीं, पर कुछ कुछ समझ में आया, जहाँ तक समझ आ सका उससे ही मुझे बहुत धर्मलाभ मिला। ऐसा लगता है कि कभी ये क्लास जरूर चलती रहे लगातार, तो शायद कुछ आगे इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकूं, धर्मलाभ मिल सके हमको। इसलिए मेरी यही इच्छा है कि अपन सभी मिलकर के स्वाध्यायी पूरा एक ग्रुप बनाएं और आगे भी यदि जैसा पंडित जी साहब को अवसर प्राप्त हो, जितना समय प्राप्त हो कभी, तो इस क्रम को अपन आगे चला सकें, ऐसी मेरी इच्छा है। जी ठीक है भाभी, आपका आदेश है तो अब मानना ही पड़ेगा। तो ये तो इस संडे को तो कल तो नहीं रखेंगे, पर उसके बाद नियमित रखेंगे। जी पंडित जी साहब, हम लोग अब जो आगे का डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे और अब हम लोग समराइज कर लें, क्योंकि फिर रात्रि भोजन का भी लोगों को हाँ, दोष लग जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए इसके साथ ही हम अब आपको सबके भाव पता चली गए हैं, तो हम आपसे चर्चा में जरूर रहेंगे। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम का और तत्व सूत्र के ये वाचन और व्याख्यान संबंधी कार्यक्रम की विधिवत घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सभी संपर्क में रहेंगे। इसके साथ ही जय जनेन सभी को। जय सभी को सादर जय जनेन। और अभी कोई भावनाएं व्यक्त होंगी तो हम लोग फिर बैठ लेंगे और अपना ग्रुप है उसमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आगे भी कुछ ना कुछ अपना प्रयास करेंगे, जिनवाणी का जितना भी मनोयोग से वचन योग से, और प्रयास करेंगे कि हम सब कहीं ना कहीं स्वाध्याय की परंपरा से जरूर जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।